जय माता दी। ओम नमः शिवाय। अब हम शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है कि जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा ना कर सकें तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवता आदि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंचकच 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्या उपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ देवें। प्रातःकाल सूर्य अनुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न के समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा होना चाहिए। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें और यह समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहारता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्मपद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। 100 अहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 का जप ब्रह्मपद, 100 का जप इंद्रपद और इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए हैं, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास ले लें। नित्य प्रातः काल 12,000 ओंकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करे, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रोरक नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होता ही है, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञ आदि धर्म होता है और शरीर से तीर्थ, स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की
प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी तथा त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है और जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 1000 चांद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल उसको पहुंचता है। इसी प्रकार से लेने वाले को भी चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश या सभी यथा अवसर दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रोरक नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे, एक धर्म, एक वृद्धि और एक नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म के लिए। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो, अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रोरव नरक में पड़ेगा, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही पैदा नहीं होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नागा न करें, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी हो जाते हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा हुआ भी ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात ना करे। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी ना बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्मयज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय अग्नि यज्ञ आदि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्म आदि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो गए हों, ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातःकाल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्र आदि सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्वलोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के
शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि यह यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन वारों के दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाला भगवान शिव ही है। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरोरोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र यानी कि स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गऊ, देवताओं को पवित्र वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मण करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देव उपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धन अभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें। धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देवयज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम देखिए, हमने 13वां अध्याय पढ़ा और 14वां अध्याय पढ़ा। तो इसमें हमें बताया गया, 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि हमें सूर्य से पूर्व उठकर, अपने सूर्योदय से पहले ही उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। इष्ट देव क्या होते हैं? आपके ऊपर जिस देवता की कृपा होती है, आपको जिस देवता की पूजा करने से फल प्राप्त होने लग जाता है, तो आप समझ जाइए आपके वही इष्ट देव हैं। अगर आपको अपने इष्ट देवता के बारे में नहीं पता है तो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह, जिस जगह आपका जन्म हुआ है, आप हमें वो इस पर भेज दीजिए। हम आपको आपके इष्ट देव बता देंगे कौन से हैं, ताकि इष्ट देव की पूजा करने से आपको जल्दी फल मिले। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर पाठ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और फिर उसके बाद ब्राह्मणों के कर्म पढ़े कि ब्राह्मणों को क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से सूर्य उदय से पहले उनको पूजन करनी चाहिए। और फिर गायत्री जप का अध्ययन, गायत्री जप के मंत्र का पाठ करने से हमें कैसे, कितने गुना पाठ करने से फल मिलता है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बारे में हमने फिर पढ़ा कि अगर हम देवताओं को पूजा करके तृप्त करते हैं तो हमें अर्थ की सिद्धि होती है, हमें धन मिलता है। और फिर हमने देखा
कि किस तरह से कि हमें धन का संचय करके और किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्म से हमने देखा, धर्म से धन की प्राप्ति और अर्थ से भोग की प्राप्ति होती है और भोग से वैराग्य। लेकिन अगर हम इसका विपरीत चलेंगे तो फिर अधर्म से पैदा किए हुए धन से उससे हमें मोह की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अपना जो हमें धन प्राप्ति है वो भी अच्छे रूप से करनी चाहिए, अच्छे साधनों से उनका धन का उपयोग अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि सतयुग में तो केवल तप की प्रशंसा थी और कलयुग में धन की प्रधानता है, और सतयुग में सिर्फ ध्यान करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी और त्रेता में तप करने से और द्वापर में भजन। किंतु कलयुग में केवल प्रतिमा पूजन से ही ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो इसलिए हम सबको कलयुग में प्रतिमा पूजन से लाभ उठाना बहुत आवश्यक है। फिर हमने देखा कि मनुष्य को अपने कम अर्जित किए हुए धन को 3 भागों में बांटना चाहिए, धर्म के लिए, वृद्धि के लिए और अपने रोज के नैमित्तिक कर्मों के लिए। यानी कि अगर आपकी सैलरी, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 33 रुपये ही आपको खर्च करने हैं, 33 रुपये धर्म के काम में लगाने हैं और 33 रुपये को अपने वृद्धि के लिए रखना है। और फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई किसान है तो उसको अपनी जीविका का 10वां भाग जो है देना है। नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करेगा, दान नहीं करेगा 10वां भाग, तो उसको अन्न ही नहीं पैदा होगा, बरसात नहीं होगी, तो कुछ इस तरह से उसको उसका उठाना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि व्यापार वाले व्यक्ति को अपना कमाए हुए धन का 6वां भाग दान करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी किसी के दोषों को दूसरों के सामने नहीं कहना चाहिए। फिर हमने आगे देखा कि सायंकाल में अगर हम अग्नि में आहुति देते हैं तो वो संपत्ति बढ़ाने वाली है। प्रातःकाल की अग्नि आहुति आयु को बढ़ाती है और दिन में जो है सब देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि को आहुति दी जाती है वो भी अग्निदेव यज्ञ कहलाता है। फिर हमने देखा कि रविवार सप्ताह का पहला वार किस तरह से स्थापित हुआ। आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 वार होते हैं, तो सबसे पहला वार जो रविवार से शुरू किया जाता है, तो शिव महापुराण में देखिए महादेव जी ने स्वयं लिखा है कि आदि सृष्टि में महादेव जी ने सभी लोगों के उपकार के लिए सर्व औषधियों की औषधि प्रथम वार अपना रखा, आदित्यवार, रविवार। बाकी सप्ताह के 6 जो दिन हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, उन्होंने उसके फल अलग अलग फल के हिसाब से उनके दिनों की स्थापना की। तो इस प्रकार से हमें ये भी ज्ञान हुआ शिव महापुराण से कि सप्ताह के दिन किस तरह से भगवान शिव ने रखे हैं। और आगे उन्होंने बताया कि अलग अलग वार के पूजा के लिए क्या महत्व है। फिर हमें ज्ञान मिला कि नेत्र रोग, शिरो रोग और कुष्ठ रोग आदि की शांति के लिए हमें आदित्य की पूजा करनी है और ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ये हमें 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष तक करना है। और फिर पापों की शांति के लिए भी रविवार का दिन ही पूजा के लिए उत्तम बताया गया, जिसमें जप आदि से इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। और फिर सोमवार को पूजा करने से लक्ष्मी, और फिर रोग शांति के लिए उन्होंने बताया मंगलवार को पूजा करें और साथ में उस दिन काली आदि की पूजा भी करें और उड़द और मूंग आदि का 4 सेर कम से कम ब्राह्मणों को दान दें, भोजन करावें। और फिर उन्होंने बताया कि बुधवार के दिन विष्णु जी को दही से और अनेक प्रकार से उनका पूजन करें। तो
बुधवार के दिन पूजा करने से सर्वदा पुत्र मित्र स्त्री बढ़ते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार वीरवार के दिन आयु की वृद्धि होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर किसी को स्त्री की प्राप्ति के लिए पूजा करनी है तो शनिवार के दिन रुद्र भगवान की पूजा करें और तिल का होम और तिल का दान और तिल का ही भोजन करावें। तो इस प्रकार से शिव महापुराण में हमें इतना ज्ञान मिलता है, तो इसलिए हम सब लोगों को इस ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको शिव महापुराण की कथा अगर अच्छी लगती है तो आप सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सुने और उनको भी इस मनुष्य योनि में शिव महापुराण की कथा सुनने से फ़ायदा मिल सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।